गुरु शिष्य परंपरा में जब भी श्री गुरुदेव कोई नियम दे तो वो नियम अनिवार्य है और उस अनिवार्यता की वजह से ही आप अपने आप को बदलते हुए इस रस पद्धति के आगे बढ़ सकते। वास्तव में होता क्या है कि हम लोग नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ इस तरह से विचार करते हैं कि गुरुदेव में 11 माला की गई तो 8 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, बची हुई कल कर लें, पर नहीं, ऐसा नहीं। जितना रोजगार है उतना आपको करना ही पड़ता है। हमारी भजन की बात करें, हमारी आप की बात करें, हर किसी को उतना ही अनुपात में आपको करना है, क्योंकि वे जानते हैं कि इस चराचर जगत में जीव की जो स्थिति है, उसके पन की जो स्थिति वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से करने आ सकते। अब वाणी पाठ तो हमने कर दी, नाम जब किया, वाणी पाठ किया, अब इसके बाद में क्या? ये प्रश्न कुछ ऐसा प्रश्न है जिसको कि हम बड़े अच्छे उदाहरण से समझ सकते कि माली ने एक बीज बोया और बीज बोने के बाद में उसमें जल डालने की व्यवस्था करी, क्योंकि लिख की प्रति जल डालता उस बीज को, और वे क्या है और अंकुरित करने के बाद, जल डालने के बाद उस क्यारी को भी फूटता है, जिससे कि वह बीज लगा हुआ पानी उस क्यारी से पापा क्यारे जा पहुँचे। इसीलिए माली लिक्ति को व्यवस्थित करता है कि भूमि पर भी हल्का का कोई शिक दूर है, जिससे कि उस क्यारी से पानी भाग कर ही चलता। यही स्थिति जीव की हमेशा होती भी है कि वो भजन कर लेंगे, साधन कर लेंगे, नृत्यकरण कर लेंगे, पर उसके बाद को नृत्यकरण से संभल नहीं पाए। प्रभु कृपा से प्रभु के नाम में इतना ओझ है, इतना ओझ है कि हर कोई उस ओझ को वहन भी नहीं कर सकता, हर कोई उसके लिए पाप भी है। तब ये कहा गया कि इसको साधने के लिए प्रभु चिंतन आवश्यक है। प्रभु चिंतन आप निष्पति कर रहा है, दिन आते बाद जिन पदों का आपने पाठ किया, जिन श्लोकों का आपने पाठ, उसके बाद में ऊपर चिंतित, और उसके वर्म का चिंतन अगर हमने नहीं किया तो वो तो सिर्फ ये रहा कि आप उसको बोल भी रहे हैं। चिंतन आवश्यक है। जैसे उदाहरण के रूप में मंगला की पद में आता है, जश्री तिक रविवंश लाल ललामी दियो सिरारत हो। और वो दियो सिरारत हो कि ऐसी क्या दशा हमने देखी अपनी आंखों से कि जिस कारण से उनका हृदय करवाता है कृष्ण। आज अति राजनीतिक ये देख रहे हैं कि आज पियलान उनके सामने अब क्या कर रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, हर चीज़ का चिंतन अति आवश्यक हो। तो शिष्य का धर्म यही है कि दीक्षा के बाद में जब वो वाणी का पाठ कर रहे हैं, जब वो भजन कर रहे हैं, तो उसका चिंतन भी, भजन में मंत्र का चिंतन होता है, मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र का क्या सही है। इसीलिए एक बड़े सुंदर रसिक का चरित्र है जिनका नाम था श्री रसिक गोपाल जी। रसिक गोपाल जी ये हरवंश महाप्रभु की पूजे में उत्पन्न हुए गोस्वामी श्री सुखलाल जी महाराज विलास वंशीय पदारी परंपरा में बड़े ही उदस्सिंध संत आचार्य देवालय की कितने ही सुंदर सुंदर टीकाएं पद लिखे एवं श्री होगी का सर्वश्रेष्ठ निर्मात लड़ाई की गई। उनके शिष्य के रसिक गोपाल जी, जिनका कि तीन मात्र काम ये था कि बिच्ची महाराज द्वारा पानी लिखी गई है कि उनके भाव मेरी निमग्न रहे तो कौन अपने गुरुदेव की सेवा में इष्ट का भजन और निरंतर राधा नाम का चक्र, निरंतरता, ये निरंतरता से होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमको कंपेयर करती है कि हम उस भजन भाव में डूब गए। तो निरंतर वो राधा नाम का जप करते थे, एक रस होके भजन करना, पिताचार वाणी, पिताचार महाप्रभु की वाणी
कि अर्थ को विचार करते करते उसके सार को ग्रहण करते एवं अनन्य रहनी उनकी, जिससे कि ये बड़े बड़े संत लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उनके बारे में बड़ा सुंदर शब्द मिलता है। वो कहते हैं, रसना राधा नाम महत जन दसनी प्रशंसो, कि राधा नाम की ही रटना वो लगाते रखते थे और इस चीज़ की इतनी प्रशंसा भी। बानी अर्थ विचार सार बिन गही कुल कंसो, हिताचार माम प्रभु की हितवाणी का ही विस्तार अपने मन में रखते। श्री सुखलाल प्रसाद खाल पर भक्ति जगमग, श्री सुखलाल जी महाराज के शिष्य थे और उनकी पिता ही पूरी भक्ति हमेशा इनके मुखारविंद पर चमकती रहनी। एक रस सदा संग सौ कुमति उर्फ, की रहनी की एक रस की ये पान करते तो वो था एक रस। बुद्धि न परसी पवन कली, जन बिना नहीं आकृत, सुचि रुचि सब विधि सो रहे, रसिक गोपाल अनन्य। रसिक गोपाल अनन्य पथ नैवेद्य अपनी दुर्जी भजन में ही लगा के रखना उनका प्रेम मत विधि का। तो जब रसिक लोग समझ जाते हैं इस बात की कि भैया भोजन तो कर लिया, अब पचाना भी है इस भोजन, पाठ तो कर लिया, भजन तो कर लिया, अब इसको बचाने के लिए इसका चिंतन भी करना है, तब ऐसा ही किया जाए। तो भोजन के समय बाद में पानी काट के बाद उस भावना में जरूर डूबना आवश्यक है।